वाराणसी स्थित बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाइयां 2 दिन से नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों की जान को संकट में देखते हुए उनके परिजनों ने शुक्रवार को बीएचयू अस्पताल के एमएस से गुहार लगाई। एमएस की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो सभी दुर्गाकुंड स्थित सीएमओ ऑफिस पहुंचे। ऐसे में जब ये पता लगा कि सीएमओ डॉक्टर बीबी सिंह कहीं निरीक्षण के लिए निकले हुए हैं तो सभी दवाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि दवाइयों के संबंध में जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक वह नहीं उठेंगे। हम लोग 3 महीने से बीएचयू में मीकर वार्ड में एडमिट हैं। मेरे पेशेंट को लेके हम लोगों को 3 महीने से दवा चल रही थी। एकाएक म्यूकर की दवा अचानक से बंद हो गई, जिसमें कि हमारे कई पेशेंट के सीकेडी और लीवर पेशेंट हैं। उसकी दवाएं कितनी महंगी आती हैं जो कि आम पब्लिक एक्सेस नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जो दवा उन्होंने बंद कर दी वो पुनः चालू की जाए। हमारे पेशेंट लोग को ब्लैक फंगस हुआ था, ये भी 2-3 दिन से टोटल दवाएँ बंद कर दी हैं। जो खाने की दवाई है पोसाकोनाजोल से रिकवर हो जाएगा, लेकिन पेशेंट लोग को 1 महीने से दवा पोसाकोनाजोल बंद है। अब पेशेंट कैसे रिकवर करेगा? दवाओं के बंद होने की वजह तो अभी नहीं समझ रही, लेकिन टोटल उनका हम लोगों को ऊपर से आदेश आया कि जो भी पेशेंट है दवाएं अपनी पुनः अपने आप से खरीदे। ऐसे में चंदौली के राकेश पांडे ने बताया कि उनके पिता गोपाल पांडे ब्लैक फंगस से पीड़ित होकर बीते मई महीने से बीएचयू अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में बीते बुधवार से बीएचयू में अस्पताल की ओर से ब्लैक फंगस के मरीजों को दवा देना बंद कर दिया गया है। परेशानी ये है कि मैं 18 मई को यहाँ पे अपने पेशेंट को एडमिट कराया था। 3 महीने तक दवा मिल रही थी। दवा के बीच में अनियमितताएं काफ़ी देखी गई, जो कि हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए आंदोलन भी किए, काफ़ी पोर्टल पे सक्रिय भी हुए। सीएम पोर्टल पे भी मैंने कंप्लेन किया और सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करने के बावजूद लोग एक्टिव हुए। कुछ बीच में दवाइयाँ मिलती भी थी, बन जाती थी। हम उसके लिए लोगों को जागरूक करते थे, बोलते थे, तो फिर दवा आ जाती थी, लेकिन दवा लगातार नहीं आई। और आज भी दवा है जो कि हम लोग आंदोलन किए थे 17 तारीख को, जिसका कि आप लोगों ने देखा था। उसके बाद भी दवा आई, लेकिन अभी भी पूरी डोज नहीं लग रही है। दवा का डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम बताते हैं, लेकिन जो चार्टिंग होती है स्पेशली डेली बेसिस का एम्फोटेरिसिन बी का, वो डेली डोज दिखाया जाता है कि फुल डोज दी जा रही है। लेकिन फिर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एक नोटबुक में स्पेशली कि किस पेशेंट को 1 बॉयल देनी है, किस पेशेंट को 2 बॉयल देनी है, किस पेशेंट को 3 बॉयल देनी है, जबकि दवा की मात्रा जो है वेट के हिसाब से है। पहला एक है कि ये लोग अपने हिसाब से दवा की मॉनिटरिंग करते हैं। खैर डॉक्टरी टर्म है, उसके विषय में हम गहराई से तो नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो डेली जो चार्टिंग करते हैं तो ये बता रही है सर कि ये राज्य और केंद्र के बीच का मसला है। बीएचयू केंद्र प्रशासन के अंदर आती है और जो दवा दी जा रही थी जो मरीजों को, और राज्य के तरीके से दी जा रही थी। फंडिंग उनका बैकलॉग काफ़ी पेंडिंग है, जिससे कि उमंग फार्मेसी को थ्रू उनको दवा नहीं मिल रही है। उमंग फार्मेसी ने बोला कि हम दवा आपको नहीं दे सकते, इसलिए बीएचयू ने दवा बंद कर दिया है। आज ये दवा इंसुलिन के एक सिरिंज से लेकर के सब कुछ हमें खरीदना पड़ रहा है, जो कि एक मरीज को एवरेज कम से कम देख सकते हैं तो एक टाइम की दवा 4 से 5 हज़ार रुपये की हो जा रही है। और ये काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं जो कि एक वक्त का खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं, दवा कहाँ से खरीद पाएंगे। तो 3000 बॉयल दिया गया था और कुछ डॉक्टरों ने हमें बताया कि आज और कल तक की दवा वो भी बची हुई है, एम्फोटेरिसिन भी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एकदम बिल्कुल क्रिटिकल मेडिसिन कह सकते हैं, जिनकी की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। वो भी यदि बंद हो जाएगी तो फिर बीएचयू में रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा पेशेंटों। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।